ज़ैम टीवी के मज़ीद दोस्तों, हर चीज़ वक्त के साथ बदलती रहती है। ऊंच नीच वक्त का एक हिस्सा है। कभी आप अरूज पर होते हैं और कभी ज़वाल पर। ये जो दुबई आप देखते हैं, यह हमेशा से ऐसा ना था। दुबई की रोशनियाँ और शान शौकत भी पहले ऐसी ना थी। खैर, अब तो ये भी अपने ज़वाल की तरफ जा रहा है। ये लोग पहले कैसे थे और क्या करते थे, और कैसे ये लोग इतने अय्याश हुए, और कैसे अब ये लोग अपने ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, सब इस वीडियो में दिखाया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। 1960 से पहले दुबई पर ब्रिटिश का कब्जा होता था और कानून ब्रिटिश का होता था, लेकिन लोकल हुकूमत अरबियों की होती थी। इनकी रोजी रोटी में मछलियां पकड़ना और खजूरों के बाग और खुश्क मेवा जात की तिजारत थी। ये चीज़ें दूसरे ममालिक में बेचा करते थे और पैसा कमाया करते थे, यानी कि इनकी ज़िंदगी इंतहाई ही सादा थी। और फिर यहूदी ब्रिटिश के नुमाइंदे बनकर यहाँ कब्जा करने आते थे और अरबियों की मालूमात हासिल करते थे और मुकम्मल जासूसी करते थे। जैसा कि आज यहूदी अमरीकी पासपोर्ट लेकर सारी दुनिया में दनदनाते फिरते हैं। खैर, जब यहूदी यहाँ आए तो इन्हें पता चला कि अरबी तो बहुत सादा लोग हैं, और यहूदियों को अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से ये भी पता चला कि यहाँ तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं। और उन्होंने तेल निकालने की कोशिश की तो तेल चूंकि बहुत ऊपर है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में, इसलिए फ़ौरन निकल आया। इसके बाद इसराइल ने प्लान बनाया कि कैसे यहाँ रुका जाए और कैसे इस जगह पर कब्जा किया जाए। सबसे पहले तो इन्होंने ब्रिटिश राज ख़त्म करवाया और 1972 में 7 रियासतों को मिलाकर यूएई बनाया, जिसमें शारजा, दुबई, अबू ज़हबी, उम्मुल क्वीन, रास अल खैमा, अजमान, फजीरा शामिल हैं। 1960 में यहूदियों ने अमेरिका और बरतानिया की कंपनी की आड़ में अरबियों से तेल निकालने का ठेका लेना शुरू कर दिया, और एग्रीमेंट ये हुआ कि तेल हम निकालेंगे और इसे हम ही बेचेंगे, और ये तेल अमेरिकी डॉलर में बेचा जाएगा। अरबी चूंकि सादा लोग थे, इसलिए ये लोग मान गए। और इसके बाद यहूदियों ने कहा कि पैसा भी आप अमेरिकी बैंकों में ही रखें। इस तरह अमेरिका को मुफ्त तेल मिलने लग गया। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी को चीज़ बेचें और पैसे भी इसी के पास रखवा दें, इस तरह तो वो चीज़ उसे मुफ्त पड़ी। जब किसी ने अरबियों से तेल लेना होता था तो वो पहले अमेरिकी डॉलर लेता था और इसके बाद तेल खरीदता था। इसराइल जानता था कि अगर हमने इन पर डायरेक्ट कब्जा किया तो मुसलमान जंग करेंगे, इसलिए वो मीठा मीठा मुसलमानों को जहर पिलाता रहा। और जानता था कि अगर इन पर कब्जा करना है तो बैंकिंग सिस्टम हमारा होना चाहिए, इनका कल्चर भी बदल देना चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूएई को बदलना शुरू कर दिया, नई इमारतें बनाना शुरू कर दी, और फिर अरबियों के पास भी बेतहाशा पैसा आना शुरू हो गया, और फिर अरबियों को समझ न आए कि यह पैसा कहाँ लगाना है। और इसके बाद यहूदियों ने यूएई को बिजनेस हब भी बना दिया और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी दुबई में ले आए। इसके बाद यहूदियों ने अरबियों को मज़ीद बेवकूफ़ बनाया कि आपने दुनिया में किसी को भी नेशनैलिटी नहीं देनी। इसका नुकसान ये हुआ कि दुनिया भर के टैलेंटेड लोग अमेरिका और बरतानिया में शिफ्ट हो गए। इनकी बर्बादी की वजह यह भी बनी कि तेल कम निकलता था और इनके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और दुबई कर्जे में डूबने लग गया। 2008 में दुबई में बदतरीन क्राइसिस आया था। अगर अबू ज़हबी दुबई की मदद ना करता तो दुबई उसी वक्त डूब जाता। दुबई का कर्जा तकरीबन 150 अरब डॉलर तक बढ़ गया है। इनको चाहिए था कि अपनी फ़ौज बनाते, अपना असलहा बनाते, अपनी एजेंसियां बनाते और सोच समझ कर अपना तेल बेचते और ऑयल की प्रोडक्शन भी खुद करते, मुसलमान ममालिक के साथ अपना ताल्लुक कायम रखते। खैर, अब तो दुबई अपने ज़वाल की तरफ जा रहा है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।